अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। जो मेन टॉपिक हमारा अभी तक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में देखते हैं। अभी भी हम लोग सिर्फ मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सेल के हैं। ठीक है, अभी भी हम ऑर्गेनेलीज के अंदर एंटर नहीं हुए। अच्छा, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन से ही समझ लग रही है कि कोई साइटोप्लाज्म के स्केलेटन हो जैसे। ठीक है, तो यानी कि इसमें होता क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कोई थिन सी ट्यूब्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है। फिलामेंट्स होती है लंबी लंबी स्ट्रिंग्स, जिसे कह सकते हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में, वो प्रेजेंट होता है। पूरा एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स क्या होती है? माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं होलो ट्यूब्स। होलो ट्यूब्स कौन सी होती है? अगर मैं आपको जनरली बताऊं, होलो ट्यूब्स इस तरह की होती हैं जैसे कोई पाइप है। ठीक है, उसकी जहां पे क्या होती है, दोनों एंड्स खुले हुए होते हैं, इसी तरह होलो ट्यूब्स होती हैं। तो माइक्रो ट्यूबुल्स इस तरह की होती है कि वो होलो ट्यूब्स होती हैं जिसके दोनों एंड्स ओपन हुए होते हैं। और ये कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ट्यूबुल से ही पता लग रहा है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होगी। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ये ऐसा पार्ट होता है कि जिसने ऑर्गेनेलीज को अपनी अपनी जगहों में मेंटेन करके रखना होता है, यानी कि उसको होल्ड अप करके रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या करना है, सेल की शेप को, पूरा जो सेल होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये सारी ट्यूब्स प्रेजेंट है। इससे क्या होगा कि सेल की जो शेप होती है वो भी मेंटेन रहती है। और तीसरी चीज इसमें ये आती है कि ये जो होती है ये ट्रैक के तौर पे एक्ट करती है। किस तरह से कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर अगर कोई सब्सटेंसेस वगैरह पास करने हो तो ये ट्रैक्स के तौर पे एक्ट करेंगी और उधर से मटेरियल्स पास आउट करती जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इसका ये भी फंक्शन आता है माइक्रोट्यूबुल्स का कि ये माइटोटिक स्पिंडल्स भी बनाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल क्या होती है? ये हमारे सेल के अंदर कोई कभी जब माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि माइटोसिस हमारे सेल के अंदर अगर होती है, यानी कि सेल की डिवीजन सिंपल होती है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स वगैरह भी बनते हैं। तो इसमें जो सेल साइकिल के अंदर ये एक जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये इसमें माइक्रोट्यूबुल्स ने माइटोटिक स्पिंडल्स भी बनानी होती है। ठीक है, दूसरा इसमें ये आता है सिलिया को भी ये बनाते हैं। सिलिया क्या होता है कि कुछ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, उसके एंड पे, सेल के एंड पे कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे सिलिया कहते हैं। ठीक है, वो भी ये बना सकता है। और इसके अलावा फ्लैजेला आता है। फ्लैजेला भी अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पे बात करें तो वहाँ पे हमारे पास फ्लैजेला वाला ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, तो ये वो भी बनाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया साइटोस्केलेटन का जो कि है माइक्रोट्यूबुल्स। दूसरा हमारे पास आता है माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोट्यूबुल्स से थोड़े से इनके स्ट्रक्चर बेहतर होता है। ये जो होते हैं, ऊपर वाली हमने देखी है माइक्रोट्यूबुल्स, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और जिसमें मेनली जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन की होती है। ठीक है, अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसने सेल की मूवमेंट में हेल्प आउट करना है। माइक्रोट्यूबुल्स में हमने देखा है कि वो सेल की शेप को मेंटेन रखता है, और जब अगर सेल की मूवमेंट करनी हो तो उसमें माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि हमारे जो WBCs होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, कि इनकी जो क्रॉलिंग वगैरह करवानी हो वो माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे कोई मसल सेल्स हैं, उनको आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है मसल सेल्स की, तो उसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स का ही हाथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल की मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो टाइप आती है साइटोस्केलेटन की, वो आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने क्या करना होता है, ये ऐसे रोड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन मेनली अगर हम बात करें, इसमें केराटिन आती है और विमेंटिन आती है, ठीक है। इसके अलावा इसने करना, इसका फंक्शन क्या होता है, इसने न्यूक्लियस को होल्ड अप करना होता है, यानी कि एंकर करना है, यानी कि अपनी जगह पे मेंटेन रखना है इसने न्यूक्लियस को। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनेलीज भी आते हैं सेल के, ठीक है। तो ये एज अ कनेक्शन के तौर पे काम करती है कि सारे ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी जगह पे होल्ड अप रहे, ठीक है। तो इसने ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। जब अभी मैं आपको बुक से डायग्राम दिखाऊंगी फिर आपको समझ में आ जाएगी ज्यादा अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये सेल से सेल जंक्शंस भी बनाती है, यानी कि एक पूरे सेल के अंदर तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसके अलावा एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो जंक्शन भी क्रिएट करती है वो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के तौर पे ही वो दोनों सेल्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल में जंक्शन अकर होती है, यानी कि कनेक्शन अकर होता है, वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने ही करना होता है डिफरेंट सेल्स के दरमियान में भी, ठीक है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक था। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है साइटोस्केलेटन। ये आपने पूरा जो है वो ज्यादातर वैसे ये लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपने तीनों की, पहले तो ये तीनों इसके जो पार्ट्स आते हैं इन सारों को जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये शॉर्ट में आएंगे और एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये है हमारे पास डायग्राम, ये ऊपर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर है ये हमारे पास आती है सेल मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हम लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये है हमारे पास सबसे पहले तो माइक्रोट्यूबुल्स की बात करते हैं। ये जो होलो ट्यूब्स होती हैं, ये जिनके दोनों एंड्स जो है वो क्या होते हैं, ओपन हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास ये माइक्रोफिलामेंट्स, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर होता है माइक्रोट्यूबुल्स के लिहाज से, और ये क्या करती है, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपने देखा है इधर सारे ऑर्गेनेलीज को एक तरह से ये जंक्शन प्रोवाइड करती हैं और सारे ऑर्गेनेलीज को आपस में कनेक्शन दे रही हैं, सारे ऑर्गेनेलीज जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है। ये भी हम लोग ये ऑर्गेनेली भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इन तीनों का स्ट्रक्चर बता दी कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बहुत ही आज का टॉपिक बहुत इजी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक आपने शॉर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए। अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का मिल जाएगा, ठीक है। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक का, अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।